हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन ये इंट्रोडक्शन, जानेंगे कि क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग। डॉक्यूमेंटेशन जो होता है रिटेन या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट केयर एंड द प्रॉब्लम डिसीजन एंड द इंटरवेंशन डन बाय द नर्स। जो डॉक्यूमेंटेशन होता है रिटेन या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है पेशेंट केयर का या फिर प्रॉब्लम का या फिर डिसीजन जो भी नर्स के द्वारा लिया गया और उससे जो भी इंटरवेंशन किया गया है उसको हम डॉक्यूमेंटेशन कहेंगे। रिपोर्टिंग किसको कहेंगे? रिपोर्टिंग कम्युनिकेशन ऑफ द पेशेंट इंफॉर्मेशन एसेंशियल फॉर सेफ एंड इफेक्टिव नर्सिंग प्रैक्टिस। तो रिपोर्टिंग को हम क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम नीचे देख लेते हैं। रिपोर्टिंग जो होता है शेयरिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन, पेशेंट की इंफॉर्मेशन को शेयर करना अपने हायर अथॉरिटी से या फिर डॉक्टर को ओरल या फिर रिटन फॉर्म में। वही डॉक्यूमेंटेशन को हम बहुत ही आसान शब्दों में सरल शब्दों में क्या कहेंगे, रिगार्डिंग पेशेंट डाटा केयर एंड रिस्पॉन्स। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। इसको रिगार्डिंग और रिपोर्टिंग करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द केयर, प्रोवाइड लीगल एविडेंस, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, इवैल्यूएट पेशेंट प्रोग्रेस, सपोर्ट रिसर्च एंड एजुकेशन। तो हमें डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग की क्यों जरूरत पड़ेगी? हम इसे इंश्योर करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ द केयर। पेशेंट अगर कहीं जा रहा है हॉस्पिटल से उसे यहाँ भी इलाज नहीं कराना है, कहीं और इलाज कराना है, तो हमारे पास डॉक्यूमेंट होगा तभी तो हम आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए कहीं जाएंगे। प्रोवाइड लीगल एविडेंस, हमारे पास लीगल एविडेंस होना चाहिए कि हमने ये ट्रीटमेंट पेशेंट को किया है। प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने के लिए बिटवीन नर्स और डॉक्टर। इवैल्यूएट पेशेंट प्रोग्रेस, पेशेंट प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करेंगे कि हमने ये दवाई ये ट्रीटमेंट ये किया है, पेशेंट अभी तक क्यों रिकवर नहीं हो रहा है या फिर दूसरी दवाई या फिर ट्रीटमेंट हम ज़्यादा चेंज करेंगे। सपोर्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, इसे हम फर्दर रिसर्च और एजुकेशन पर्पज से इसको रिकॉर्डिंग करते हैं। इसको क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन में, एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, और टाइम होना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए। ये नहीं कि गड़बड़ सड़बड़ होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए और प्रॉपर सिग्नेचर होना चाहिए जिसमें भी ये डॉक्यूमेंटेशन किया है। अब देखते हैं टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होता है। डॉक्यूमेंटेशन के टाइप होते हैं नैरेटिव नोट्स, सॉफ्ट नोट्स, पाई चार्टिंग, फ्लो शीट्स, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड EHR में करते हैं, कैरेडेक्स। ये टाइप भी हो गए और मेथड भी हो सकता है, किस मेथड से हम कर सकते हैं। अब देखते हैं सो फॉर्मेट होता क्या है। सो फॉर्मेट होता है सिर्फ हम इसके मेमोरी से इसी के नाम से देखेंगे सब्जेक्टिव पेशेंट फीलिंग, जिसको हम सब्जेक्टिव जो पेशेंट बता रहा है पेशेंट का फीलिंग उसको सब्जेक्टिव कहेंगे। ऑब्जेक्टिव जो हम देख रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं, असेसमेंट और प्लानिंग करेंगे। अब देखते हैं रिपोर्टिंग इन नर्सिंग। रिपोर्टिंग क्या होता है, शेयर पेशेंट इंफॉर्मेशन, पेशेंट की इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। सो कोऑर्डिनेशन हेल्प्स डिसीजन मेकिंग। टाइप ऑफ रिपोर्टिंग देखेंगे क्या क्या होता है। रिपोर्टिंग के टाइप क्या क्या होते हैं, शिफ्ट रिपोर्ट, जैसे शिफ्ट चेंज हुआ तो उसको किसी और को हैंड ओवर देके गया। ओरल रिपोर्ट, हमने ओरली रिपोर्ट किया अपने डॉक्टर्स को। रिटेन रिपोर्ट, हमने रिपोर्ट बना के रख दिया रिटेन में, या फिर हम रिपोर्ट कर रहे हैं रिटेन फॉर्म में। इंसिडेंस रिपोर्ट, कोई प्रॉब्लम हो गई है या फिर कोई चेंजेस करने हैं उसको हम रिपोर्ट करेंगे। ट्रांसफ़र रिपोर्ट, अगर पेशेंट जा रहा है तो उसको ट्रांसफ़र रिपोर्ट बनाएंगे। अब देखेंगे SBAR मेथड क्या होता है। SBAR मेथड होता है सिचुएशन, बैकग्राउंड, असेसमेंट, रिकमेंडेशन। नेक्स्ट देखेंगे लीगल एस्पेक्ट क्या होते हैं। लीगल एस्पेक्ट में लीगल एविडेंस रिपोर्ट, अगर हमारे पास रिपोर्ट डॉक्यूमेंट है तो उससे हम लीगल एस्पेक्ट हम अगर सही हैं तो हमारे डॉक्यूमेंटेशन सही है तो ये हमारे बहुत ही हेल्पफुल होगा लीगल एस्पेक्ट में। लीगल एस्पेक्ट कोर्ट में अगर एविडेंस मांगा जाए तो हम दे सकते हैं। उसमें नो ओवर नीचे नहीं होना चाहिए, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी
कम्युनिकेशन, पर्सनल